आज की बड़ी मीटिंग, और वाकई में बड़ी ही है, बिग मीटिंग है। इतनी वीकेंड पर मीन्स के वीकडेज में जब काम चलते हैं उस समय हम परमेश्वर को और उसके भवन को, उसके घर को, सत्संग को, संगति को प्रायोरिटी दे रहे हैं। सच में परमेश्वर आपसे बड़ा ही प्रसन्न है। हालेलुया। और जब परमेश्वर किसी से प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की दया, उसका फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह फिर बहता है हमारे जीवनों में, फ्लो करता है, सब कुछ आसान हो जाता है, सॉल्यूशंस परमेश्वर निकालने लग जाता है। सो संगति बड़ी मायने करती है। सो आज प्रभु के घर में है, तारीफ करें परमेश्वर की, तारीफ करें सभी कलीसियाओं के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए भी प्रभु की तारीफ करते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो परमेश्वर का भय जो है, वचन कहता है बुद्धि की शुरुआत है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु का डर, अपने पेरेंट्स का डर रहता है ना हमें, कि पेरेंट्स ने बोला कि सीधे जाओ, सीधा घर वापस आओ, मुस्कुराना नहीं है ज्यादा, ये लड़का सही नहीं, इनके साथ संगति नहीं रखनी, ये लड़कियां सही नहीं, इनके साथ ऐसा करो, ऐसे बन के रहना, हम बाहर जा रहे हैं तो ऐसे घर में अच्छे से रहो, आपस में लड़ना नहीं है। तो एक डर रहता है। जब डर रहता है पेरेंट्स का, तो बच्चे कितने अच्छे से डिसिप्लिन में बड़े होते हैं, कोई बुरी आदत, शैतानी चंगुल से बचे रहते हैं। उसी रीति से स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह का जब हम भय मानते हैं, डर मानते हैं, तो वो चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स को शायद नहीं दिखती, पता नहीं चलती, जिसे हम छुपा सकते हैं अपने पेरेंट्स से, जब प्रभु का भय मानते तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें, वो छुपी हुई चीज़ों में भी हम बने रहते हैं, सही रीति से, अच्छी रीति से, वचन के अनुसार बने रहते हैं। हालेलुया। और बुद्धि की शुरुआत है परमेश्वर का भय। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसी विजडम, खुदावंद ऐसी बुद्धि आपको देता है जिसके जरिए आप अपने लाइफ में, अपने परिवार में, अपनी डेली रूटीन में हम इस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, हमारा बोला गया, हमारे फैसले वो हमारे लिए सही साबित होने लग जाते हैं। आप कहते हैं कि जब मैं अपने परिवार में बैठता हूँ, अपनी देवरानी जेठानी, अपने ससुराल में, तो मेरी इंपॉर्टेंस नहीं कोई समझता, मेरी बात को कोई सीरियस नहीं लेता, मेरी बात अनसुनी कर देते हैं। ऐसा क्यों है? यदि आप प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मैं तेरा भय मानता हूँ, भय मानना यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के दिए गए परमेश्वर के वचनों को जब हम फॉलो करते हैं, जब हम पवित्रताई में बने रहते हैं, डर मानना, पवित्रताई में, प्रेयर्स में बने रहना, देन परमेश्वर ऐसी बुद्धि देता है जिसके द्वारा जब हम बोलते हैं तो वो हमारा बोलना, हमारी बात में एक वजन रहता है। जब हम बोलते तो सारे ध्यान से सुनते हैं कि यस कोई कुछ कह रहा है। हालेलुया। जब मेरी शादी हुई तो क्योंकि सब कुछ मेरे लिए नया था, तो अपोस्टल जी कहते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें कौन सी ड्यूटी करनी, क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा राज्य ही प्रभु ने तेरे लिए आगे तेरे रख दिया, पूरा किंगडम। मैं तुम्हें एक चीज़ के लिए बाधित नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ एक चीज़ के लिए लिमिटेड नहीं करूँगा कि यही करो, सब कुछ करो तुम। इस तरह से परमेश्वर तुम्हें बुद्धि दे। लगातार प्रार्थना किया करो। सो लगातार 2 साल मैंने नीति वचनों को पढ़ा और परमेश्वर से बुद्धि को मांगा था कि परमेश्वर इतना बड़ा राज्य दिया है, इतना बड़ा किंगडम दिया, इतना बड़ा काम दिया प्रभु, और इसे चलाने के लिए बुद्धि दे। मैं तेरा भय मानूंगा, पूरी उम्र तेरा भय मानूंगी, तेरे डर में चलूंगी। परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। और उसके बाद मैंने देखा जो चीज़ें मुझे आती नहीं थी वो भी प्रभु ने बिना प्रैक्टिस के सिखा दी। कोई प्रैक्टिस नहीं की और वैसे ही आ गई जस्ट, और वैसे ही मैंने टीम्स को बताना शुरू कर दिया। और जो जो मैं बोलती चली गई वो सारा कुछ सही होता चला गया। जो जो मैं बोलती चली गई वो मिनिस्ट्री के फेवर में होता चला गया। जो जो मैं एडवाइस टीम्स को देती रही वे सारी एडवाइस प्रभु के दास को पसंद आने लगी, और इस तरह से परमेश्वर ने सिचुएशन को टर्न अराउंड किया। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के डरवयों की इच्छाओं को पूरा करता है। भजन संहिता 145 में लिखा कि ना केवल परमेश्वर बुद्धि देता है, हमारी इच्छाएं, आपकी मुरादें, आपकी मन्नतें, आपकी प्रेयर्स को परमेश्वर पूरा करता है। किनकी? डरवयों की, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो परमेश्वर का डर रखते हैं। हालेलुया। यूसुफ जो था उसे कोई नहीं देख रहा था, सिर्फ पोतीपर की पत्नी ही तो थी और साथ में वो था।
वो भी अनमैरिड था, किसी के साथ बंधा हुआ नहीं था, चाहता तो पाप कर सकता था, लेकिन क्या उसने भय माना, प्राइवेटली भी, पर्सनली भी और पब्लिकली भी। हम लोग पब्लिकली परमेश्वर का भय जब मानते हैं, यानी कि प्रभु को आदर देते हैं, जब हम अन्य जातियों में, दूसरी संगति में, अलग कम्युनिटी में, अपने कलीग्स में, अपनी जॉब पर, अपने रिश्तेदारों में हम जब खुल के बात कर पाते हैं परमेश्वर के विषय में, खुलकर अपनी गवाही दे पाते हैं, यानी कि हम पब्लिकली परमेश्वर का ऑनर करते हैं। जब आपको कोई भी व्यक्ति देखता है तो आप अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से चल फिर रहे हैं, आप अपने दायरे को मेंटेन कर रहे हैं जब भी आप कहीं आते जाते हैं। यानी कि आपको देखकर कोई ये नहीं कह रहा कि ये की करी जा रहा है, कौन है, कितना बिहेव कर रहा है, ऐसे नहीं आपको कोई कह रहा। आपको जब कोई देख रहा है, आप पूरे दायरे में, लिमिटेशन में जो आपकी परमेश्वर ने रखी, उसी में रहकर आप चल फिर रहे हैं, उसी में रहकर आप बात कर रहे हैं। तो यानी कि आप पब्लिकली क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का ऑनर कर रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको देखेगा, आपकी सिफत करेगा, है ना, कितना अच्छा जन है, कितनी अच्छी लड़की, वाह। तो इट मीन कि आपने पब्लिकली परमेश्वर का इनडायरेक्टली ऑनर किया है। और प्रभु कहते हैं पब्लिकली तो करो ही, साथ में पर्सनली अपने जीवन में भी प्रभु का आदर करो जब कोई भी आपको नहीं देख रहा। जब आप पर्सनल लाइफ में भी परमेश्वर का ऑनर करते हैं, जब आपके पास फोन है, जब आप अकेले हैं, जब आप अपने कमरे में हैं, जब आप अकेले में बैठे हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा, आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं देख रहे, उस समय भी जब आपके मन में परमेश्वर का भय है कि यदि मैं कोई गलत काम करूंगा तो परमेश्वर मुझे देख रहा है, यानी कि आप पर्सनली भी क्या कर रहे हैं, आदर और ऑनर कर रहे हैं, जैसे कि यूसुफ ने किया। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो प्रभु का आदर करते हैं, जो डर रखते हैं परमेश्वर का, प्रभु का डर अपने मन में रखना अच्छी बात है, अच्छी चीज है। प्रभु का डर रखना, पेरेंट्स का डर रहता है ना, तो अगर परमेश्वर का आपके मन में डर रहता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर कितने सॉफ्ट और जेंटल परमेश्वर है, लेकिन साथ में परमेश्वर भयानक काम भी करता है, तो इसलिए डर है यदि आपके मन में, आप कोई भी काम करने से पहले सोचते विचारते हैं कि क्या ये सही है ना, वचन के बीच से आप उन्हें चेक कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है, ये आपको पाप से बचा कर रखती है। हालेलुया। और वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु के डरवैयों की इच्छाओं को परमेश्वर पूरी करता है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जितने भी खुदा के डरवैये हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर अपने दूतों की छावनी को लगाता है। जब हम भजन संहिता 34 में पढ़ते, यहोवा के डरवैयों की चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। स्वर्गीय दूत, एंजल्स, हम चाहते प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करे, एक्टिवेट हो प्रभु के दूत। वो कैसे एक्टिवेट होंगे? जब आप परमेश्वर का डर रखेंगे, जब आपके जीवन में प्रभु का भय है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर परमेश्वर अपने दूतों की छावनी, यानी कि एक बड़ी छावनी, एक बड़ा दल, यानी कि आपके चारों ओर, आपके इर्द गिर्द परमेश्वर एक बड़े दल, स्वर्गीय दूतों के एक दल को आपके इर्द गिर्द लगा कर रखता है। जब आप परमेश्वर का क्या करते, डर मानते, जब प्रभु का भय मानते, पर्सनली, प्राइवेटली और पब्लिकली भी। हालेलुया। जब मैं अपोस्टल जी से पहली बार मिली तो उन्होंने मुझे बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे ऑफिस के साथ ही एक कमरा है, प्रेयर रूम, जहाँ पर मुझे स्वर्गीय दूतों ने दर्शन दिया, जाओ और प्रेयर करो जाके। तो उसी समय फर्स्ट टाइम मैं गई, मेरी बड़ी सिस्टर मेरे साथ थी, मैंने वहाँ पर 20 मिनट प्रेयर की और एक मार्वलस एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पर हुआ। सो जितने डर मानते हैं कि आपके पास परमेश्वर के स्वर्गीय दूत हैं, मेरा विश्वास है प्रभु के दास आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस जो पिछले दिनों में हमारे साथ हुआ वो आपको शेयर करेंगे, किस तरह से परमेश्वर के स्वर्गीय दूत हमारे जीवनों में, हमारे इर्द गिर्द बने रहते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं जब आप परमेश्वर का भय मानते, प्रभु का डर मानते हैं। हालेलुया। वचन कहता है जब याकूब लाबान अपने ससुराल में था, अपने मामा के घर में, तो प्रभु कहते हैं अब बस, इनफ, अब बहुत हुआ, यहाँ से निकल। मैंने देखा किस तरह से तेरे मामा ने, लाबान ने तेरी मजदूरी को धोखे से लेना चाहा है, अब इनफ हो गया, अब यहाँ से निकल, अपनी बर्थ प्लेस, अपनी जन्मभूमि की ओर लौट, जल्दी कर। अगर स्वर्गीय दूत उसे दर्शन ना देते, परमेश्वर अपने दूतों को ना भेजते, हो सकता है कि और कई साल वो अपने अन्य जाति ससुराल में वेस्ट कर देता। जैसे स्वर्गदूतों ने उसे कहा, कहते उसने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत निकला, अपनी पत्नियों के साथ, सेवकों के साथ, अपने पशुओं के साथ, अपनी धन संपत्ति के साथ वो निकला, और परमेश्वर ने उन नॉन बिलीवर संगति से उसे परमेश्वर ने फ्री डिलीवर किया।
कहते जब याकूब जो है एसाव से बचकर अपने मामा के पास जा रहा था, तब भी बेतेल में परमेश्वर के दूत उसे स्वर्ग से सीढ़ियों पर उतरते और चढ़ते हुए नजर आए। आते हुए भी और जाते हुए भी कहते स्वर्ग दूतों ने याकूब की जर्नी में उसकी पूरा मार्गदर्शन किया, उसे हियाव दिया, उसे फेवर दिया। डरवै जो परमेश्वर का क्या करते हैं, भय मानते हैं। कहते जो भय मानते हैं, जो डर मानते हैं, उनके संग परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, उनके जीवनों में वो काम करते हैं। कहते जब वो रास्ते में था तो याकूब को बड़ी टेंशन थी, क्योंकि कहता है कि मैं अपने ससुर से, अपने मामा से बिना सलाह किए जल्दबाजी में निकला हूं, तो मेरा मामा भी क्रोधित होगा कि ये मेरी बेटियों को लेकर कहां चला गया। और सामने भी उसे डर था कि एसाव जिसकी धोखे से उसने सारी आशीषों को ले लिया, वो भी वेट कर रहा होगा। दोनों तरफ से उसे खतरा, दोनों तरफ से डेंजर था। लेकिन कहते वहां पर भी परमेश्वर के दूतों ने उसे दर्शन दिया था, जिसका नाम उसने महनेम रखा, यानी कि स्वर्गीय दूतों के 2 दल। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा लाबान के साथ उसका समझौता हुआ। एसाव के पास गया, परमेश्वर ने किस तरह से टर्न अराउंड सिचुएशंस की। सारी रात स्वर्गीय दूत के साथ मल्लयुद्ध किया। एसाव 400 लोगों के साथ जो याकूब के साथ लड़ने के लिए आ रहा था, उसकी परिस्थितियों को चेंज किया, उसके जी को ठंडा किया, एसाव के सारे गुस्से को शांत किया। और कहते वो जैसे ही एसाव याकूब के सामने आया, उससे देखकर कहते रोया, उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसे लिपट कर रोया कि मेरा भाई। हालेलुया। ऐसे इस तरह से स्वर्गदूत जो है हमारे जीवन में कार्य कर, इस तरह से परमेश्वर दूतों को हमारे जीवन में एक्टिवेट करता है। कहते यहोवा के टरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए रहते हैं। सो ये तो मैंने पुराने नियम की बात की है कि याकूब के जीवन में उस समय प्रभु के दासों के जीवन में बड़े स्वर्गीय दूत आते थे, 1-1, 2-2 करके आते थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अब भी ऐसा ही है। जब हम मसीह में नई सृष्टि हो जाते, प्रभु में आते हैं, तो न्यायी परमेश्वर के पास तो हम जाते ही हैं। हम न्यायी परमेश्वर के पास आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। वो यीशु जिसका लहू वचन कहता है कि हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हम स्वर्गीय यरूशलेम के पास आते हैं, हम परमेश्वर के नगर में आते हैं। और साथ में प्रभु के वचन में लिखा कि लाखों स्वर्गीय दूतों के पास भी हम आते हैं। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं कि इसके लिए कोई काबिलियत, कोई एबिलिटी नहीं चाहिए तुम्हारी, डर, बस परमेश्वर का डर होना चाहिए। पब्लिकली डर और पर्सनल लाइफ में डर होना चाहिए। आपकी पर्सनल प्रभु का डर। यहोवा के टरवैयों के चारों ओर उसके दूत कहते छावनी किए रहते हैं, दल बांधकर उनके इर्द गिर्द बने रहते हैं, उनका फेवर करते, उनका हियाव बंधाते हैं। याकूब को कहा बस अब बहुत हुआ, चल निकल यहां से। हालेलुया। अपनी जन्मभूमि की ओर जा, लौट, जल्दी कर। यूसुफ ने कहते जब कोई नहीं देख रहा तब भी परमेश्वर का भय माना। दाऊद कहते मसा होने के बाद भी कितने साल जंगलों में लगातार घूमता फिरता रहा, भटकता रहा। उसके पीछे शाऊल जो है हाथ धोकर पड़ा हुआ था उसे मारने के लिए। अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी सेना, कहते हैं अपनी पूरी शक्ति, बल का इस्तेमाल शाऊल ने किया दाऊद को मारने के लिए। उन परिस्थितियों में भी कहते हैं डर माना, भय माना दाऊद ने, किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। सो आज भी जब हम प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं, प्रभु कहता है लाखों स्वर्गीय दूत, तू केवल मेरे पास नहीं आता, लाखों स्वर्गीय दूतों के पास भी तू आता है। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। अपने हाथ को उठाएं। हे परमेश्वर, अपने स्वर्गीय दूतों को इनके जीवनों में रिलीज करे। परमेश्वर तेरे स्वर्गीय दूत इनके इर्द गिर्द, खुदावंद इनके परिवारों के इर्द गिर्द, इनके घरानों के इर्द गिर्द छाया करें। जिस तरह से याकूब के आने और जाने में खुदावंद तेरे स्वर्गीय दूतों ने टहल कदमी की, उनकी रक्षा की, परमेश्वर दर्शन दिए, सेम उसी रीति से तेरे स्वर्गीय दूत एक एक जन की लाइफ में रिलीज हो, एक एक जन को दर्शन दे। परमेश्वर इनके रुके हुए काम बने, बेचैनी दूर हो। हे खुदावंद इन्हें गाइड करे खुदावंद अपने स्वर्गीय दूतों को भेजकर। हे खुदावंद उस परिस्थिति में जब दोनों तरफ से खतरा था याकूब को, उस समय भी परमेश्वर तूने अपने दूतों के दलों को भेजा खुदावंद, सेम उसी रीति से। हे खुदावंद सभी कलीसियां तेरा भय मानती हैं, आज से तेरा डर मानती हैं। हर अपवित्र चीज को, हर बुरी आदत को, गंदी चीज को, हर पाप को, सिन की ताकत को अपने जीवन से बाहर निकालती। परमेश्वर आइए तौबा करती, सभी कलीसियां तौबा करते अपने सिन से, अपने गुनाहों से, अपनी आदतों से, बुरी आदतों से, उन चीजों से तौबा करती प्रभु जो तुझसे दूर करती हैं। उन चीजों से तौबा करते जो महान बनाने में बहुत बड़ी रुकावट है।
उन चीज़ों से तौबा करती हूँ, उन आदतों से तौबा करते हैं परमेश्वर, जिनकी वजह से हम तेरे करीब नहीं आ पाते। हे खुदावन, उस ज़्यादा फ़ोन देखने की आदत को अभी छोड़ते हैं यीशु। वो रात को पूरा फ़ोन खाक छानते हैं फ़ोन की, उस आदत को अभी छोड़े यंगस्टर्स। वायदा करे परमेश्वर से कि प्रभु हम रात को सोने से पहले फ़ोन, बिना फ़ोन की खाक छाने प्रार्थना करेंगे, हम प्रेयर्स करेंगे परमेश्वर। सुबह उठकर सबसे पहले प्रेयर करेंगे, उसके बाद अपना व्हाट्सएप, उसके बाद अपना फ़ोन चेक करेंगे, ताकि परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत हमारे जीवनों में काम करे। जो लाखों स्वर्गदूत खुदावन तूने हमारे लिए रखे हैं, ठहराए हैं, वो स्वर्गदूत एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। जैसे तेरे दास को स्वर्गदूत तूने दिए हैं स्पेशली, उसी रीति से एक एक जन को तेरे स्वर्गदूत मिले परमेश्वर, जो इनके आने जाने में इनकी सहायता करें, इनके काम काज में इनकी सहायता करें, जो हर फेलियर को इनके जीवन से खत्म करने के लिए इनकी सहायता करें, जो इनकी सुरक्षा करे परमेश्वर। ऐसे दूत इनके जीवनों में आज एक्टिवेट हो जाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, हम मांगते यीशु के नाम में, आमीन। तारीफ करे सभी कलीसिया, पूरी रीति से आत्मा में भी सभी जन तैयार रहें, वायदा करते रहें लगातार परमेश्वर से, लगातार प्रभु से कहते रहे, प्रभु तेरे स्वर्गीय दूत मेरे जीवन में एक्टिवेट हूँ, तेरे स्वर्गीय दूत मेरे जीवन में एक्टिवेट हूँ। हालेलुया। आप ही की तरह ऐसे ही बैठी थी लेडीज सेक्शन में जब प्रभु के दास आए और दूत के मानी मुझे दिखे। वो मूसा का एक्सपीरियंस, इजराइलियों का एक्सपीरियंस मुझे दिखा था, ऐसा अनुभव कि प्रभु के दास के चेहरों से किरणें निकल रही थी और मैंने प्रभु के दास को देखा ही नहीं। फर्स्ट मीटिंग, वो मुझे पूछ रहे तूने कब देखा, मैंने बोला फर्स्ट मीटिंग में तो आप दिखे ही नहीं। जो न्यू पीपल काउंसलिंग में जब हम गए तो वहाँ प्रभु के दास के मुझे दर्शन हुए थे। हालेलुया। जब पूरे दिल से, मन से, इधर उधर बिना ध्यान लगाए जब प्रभु की ओर बने रहते हैं, तन परमेश्वर जो है ना, आत्मिक बरकतों को, आत्मिक तोहफे, आत्मिक गिफ्ट्स को, आत्मिक अनुभवों को हमारे जीवन में एक्टिवेट करता है। हालेलुया। जो छोड़ना मुश्किल है, कठिन है, जो आपको लगता है मैं नहीं कर सकता, जब आप वो चीज़ें परमेश्वर के लिए करते हैं, देन परमेश्वर आपकी ओर देखता ही देखता है। जब मैंने ये डिसाइड किया था सोशल मीडिया नहीं देखूंगी, तब पूरी भरमार थी, पूरी लड़कियां, पूरा यूथ सोशल मीडिया पर ही रहता था। उस समय मैंने ये डिसाइड किया था, हो सकता है ये मेरी कॉलिंग है, हो सकता है प्रभु ने मुझे इस तरह से तैयार किया ताकि मैं वचन में, ताकि मैं परमेश्वर की सेवकाई में और आगे बढ़ पाऊँ। आपके लिए ये नहीं है, बट आप अपने सोशल मीडिया को प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे लिमिटेड कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप देखें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें। एक्स्ट्रा गॉसिप, एक्स्ट्रा ठट्ठा जो है वो पाप को लेकर आता है। एक्स्ट्रा टीवी ना देखें, ओवर ना टाइम वेस्ट करें इन चीज़ों में। हालेलुया। संडे केवल प्रभु को दें, ब्याह शादियों के लिए अदर डेज रखें। अपने काम पर जाते तो पूरी वफादारी के साथ अपने काम को करें, कभी भी झूठ ना बोले, रिश्वत ना लें, अपने माता पिता का आदर करें। जब आप इन चीज़ों को अपने जीवन में पूरा करते हैं, यानी कि आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं। जब आपके माता पिता आपको नहीं देख रहे, तब भी यदि आप प्रभु में बने रहते हैं, आंखें नीचे कर लेते हैं, पाप को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, अपने शरीर पर कंट्रोल रखते हैं, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, और याकूब की तरह परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों की शावनी आपके ऊपर लगाता है। ऐसे ऐसे लाखों स्वर्गीय दूतों को भेजता है परमेश्वर। अलीशा की टीम घबरा गई कि ये क्या हो गया है, लेकिन कहते जैसे परमेश्वर उसकी आंखों को खोला, वो देख नहीं पाई टीम कि नहीं, परमेश्वर ने इतने लाखों स्वर्गदूतों के दल अपने दास के साथ खड़े किए हुए हैं। हालेलुया। वो सब हम सब के लिए हैं। यदि हम भी बने रहें अलीशा की तरह, हम भी याकूब की तरह, परमेश्वर का जो फेवर था, जनरेशंस का फेवर वो याकूब के जीवन में था, उसके बाप दादा का फेवर उसके जीवन में था, उसी रीति से आपका डीएनए कहते हैं कि प्रभु में चेंज हो चुका। प्रभु के दास कहते हैं अब आप प्रभु में हैं, परमेश्वर के ब्लड लाइन के साथ जुड़ चुके हैं। सो सेम याकूब की आशीषें तो आपको मिलेंगी ही, और जैसे उसके घराने पर कोई भी जादू टूना नहीं चलता था, आपके जीवन में कोई नहीं जादू टूना चलेगा। हालेलुया। अपनी ओर से तो भय माने, परमेश्वर का डर रखें, प्रभु का खौफ रखें अपने जीवन में। परमेश्वर का डर रखना, प्रभु का डर मानना, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी बात है, सबसे उत्तम है यदि आप परमेश्वर का डर रखते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने जन तैयार हैं आज से कि प्रभु का डर रखे, जैसे अपने पास्टर्स का डर है, अपने पेरेंट्स का डर है, आपको इसी रीति से, हालेलुया, इसी रीति से परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना चाहिए। प्रभु का भय हुआ, देन सब कुछ आसान हो जाएगा। प्रभु कहता बरकतें, सब इच्छाएं पूरी होंगी,
धन, महिमा, आदर मैं तुझे दूंगा। यदि तू मेरा भय मानेगा प्रभु की तरह, तेरी संतान को मैं फलवंत करूंगा। यदि तू भय मानेगा, तेरी बुद्धि को मैं बढ़ाऊंगा। यदि तू भय मानेगा, स्वर्गदूतों को एक्टिवेट करूंगा। सो इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु का भय मानना। हालेलुया। सो आज बड़ी मीटिंग पर हम जो भी बोएंगे, अब बोने का समय है। जो भी बोते हैं हम प्रभु के राज्य के लिए। कल मैंने कंस्ट्रक्शन मीटिंग की और मेरा मन अंदर से इतना खुश है। कल मैंने वो 3D में प्रभु के भवन को देखा। 3D जो लैपटॉप में वो तैयार करके लेकर आए थे, बहुत सुंदर। काफ़ी हद तक हमारी कल योजनाएं, हमारी प्लानिंग्स को परमेश्वर ने कामयाब किया मेन हॉल की। हालेलुया। जैसे आप जानते हैं कितने प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हुए लगातार। प्रे माउंटेन को हमने कंप्लीट होते हुए देखा, जो आपके लिए खुल चुका है। हमने बाइबल कॉलेज को कंप्लीट होते हुए देखा। ऑफिस ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है प्रभु की दया से। हो सकता है जब आप थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में जब आप अपोस्टल जी से मिले तो नए ऑफिस में मिले। ये पॉसिबल है। हालेलुया। तो ये सामने बिल्डिंग है बैप्टिज्म हॉल, वो भी जोरों शोरों पर उसकी तैयारियां चल रही हैं। हमारी ओर से हमने जो टाइल, जो भी पत्थर, जो कलर, जो डिज़ाइंस, डोर्स, जो कुछ हमें बताना था वो हमारी ओर से हमने सब कुछ बता दिया। वो भी चल रहा है। कल मेन हॉल के लिए हमने मीटिंग्स की, उसका भी हमने 70% परमेश्वर ने हमें कल विज़न को हमारे क्लियर किया मीटिंग चलते चलते, और वो भी काफ़ी हद तक वो क्लियर हो चुका है। हालेलुया। सो अब जो समय है वो बोने का समय है, और जो भी हम बोते हैं अब वो प्रभु के कामों के लिए और परमेश्वर के भवन निर्माण के लिए होगा, जिसमें बहुत जल्द हम, जब भी वो कंप्लीट होगा तो उसमें हम मीटिंग्स किया करेंगे। आपका बोया हुआ आप बड़े प्राउड से देखेंगे कि वाह मैंने बोया है, मेरे बोने से ये कंप्लीट, मेरे बोने से ईंट और पत्थर लगे हैं, मेरे बोने से पेंट हुआ। इस तरह से आप धन्यवाद करेंगे, आप खुश होंगे अंदर से जब आप प्रभु के भवन में बैठा करेंगे। हालेलुया। सो अब क्या है, बोने का समय है। और आप जानते जो भी आप बोते परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं। संसारिक रीति से तो आप किसी को कुछ देते हैं तो सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाता है। आप देखते हैं अब याकूब जब जा रहा था अपने भाई के पास तो बड़ा डरा हुआ था। वो भी सामने से एसाव भी 400 लोगों के साथ लड़ने के लिए आ रहा था बड़े क्रोध में। लेकिन कहते जैसे ही बोया, जैसे ही भेंट दी तो एसाव के जी को परमेश्वर ने ठंडा किया। अगर संसारिक रीति से आपकी भेंटें आपके दुश्मन, आपके शत्रु के जी को ठंडा कर सकती हैं, तो सोचिए स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु के सम्मुख जब आप बोते हैं, उसका आदर करते हैं, परमेश्वर कितना अधिक आपसे प्रसन्न होते हैं, कितना अधिक आपसे खुश होते हैं। आपके आदर को, आपके धन को, आपकी महिमा को परमेश्वर बढ़ाते हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं आप जो भी बोते प्रभु के कामों में लगता है। थैंक यू जीसस। तारीफ करें प्रभु यीशु की। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को बोएं, और प्रभु के दास हमारे बीच में हैं। सो सभी जन आत्मा में रहेंगे, सभी प्रार्थना में रहेंगे, सभी परमेश्वर का भय में चलते हुए बैठेंगे और वर्शिप करेंगे। हालेलुया।